आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 1 में महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक से कुछ पद्यांश हैं। आज हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, वैसे तो मैंने कक्षा 10 के सभी पाठों की व्याख्या अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन देखिए, अब हो क्या गया है कि इस साल से 2023 से आपकी बोर्ड की परीक्षा में पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको पूछने का तरीका बदल गया है। इसलिए अब मैं फिर से सभी पाठों के कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों को लेकर के आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अब पद्यांश पर आधारित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनको किस तरह से, किसी भी पद्यांश को आप किस तरह से पढ़ेंगे, ये चीज़ आप सीख लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जान लेते हैं। उसके बाद इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सभी शब्दों के सरल अर्थ जानना क्यों जरूरी है। तो देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला, जब तक किसी भी पद्यांश में जितने भी शब्द आए होते हैं, जब तक इन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको नहीं मालूम होगा तब तक आप किसी भी पद्यांश की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है, देखिए, अब आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न में कोई भी शब्द दे देगा, कोई सा भी शब्द दे देगा, 2 से 3 शब्द दे देगा और कहेगा इनका सरल अर्थ लिखिए। तो जब तक आपको सरल अर्थ नहीं मालूम होगा तो आप कैसे लिखेंगे। इसलिए सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों को जान लेना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सभी शब्दों का सरल अर्थ जान लेते हैं। उद्धव, ये श्री कृष्ण जी के मित्र हैं, तो ऐसे ही रहेगा, नहीं बदलेगा। मन, आपको पता है हमारे शरीर के अंदर मन होता है, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, न माने नहीं, न माने नहीं। ठीक है, भय माने है या होता है, दोनों इसका अर्थ होगा है या होता है। जैसा वाक्य बनाते समय बैठ जाइए, एक लेकर के बैठा लीजिए। ठीक है, 10 यानी 10 गिनती है, ऐसे ही रहेगा। 20 ये भी गिनती है, ऐसे ही रहेगा। 1 ये भी गिनती है, ऐसे ही रहेगा। हुतो मतलब होता है। सो माने वह, सो माने वह। गयो मतलब चला गया है, गयो मतलब चला गया है। श्याम, श्याम यानी श्याम यानी कि श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। संग मतलब साथ, संग मतलब साथ। को मतलब कौन, को मतलब कौन। अवराध है, अवराध है मतलब आराधना करना, उपासना करना या समझने की सरलता की दृष्टि से आप कह लीजिए पूजा करना। ठीक है, ईश का मतलब यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म से है, तो ईश माने निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म का देखिए मतलब होता है कि ऐसे ईश्वर, ऐसे भगवान जो जिसको ना देखा जा सके, ना सुना जा सके, केवल जिसको महसूस किया जा सके। तो निर्गुण ब्रह्म जिसका कोई रंग रूप आकार प्रकार ना हो। ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको मतलब नहीं है, आपको याद केवल इतना रखना है, ईश मतलब निर्गुण ब्रह्म। ठीक है, इंद्री मतलब इंद्रियां, इंद्री मतलब इंद्रियां। देखिए, हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे आँख है, कान है, जीभ है, त्वचा है ना, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। तो यही इंद्री का मतलब इंद्रियां। शिथिल, शिथिल का मतलब थकना होता है या निष्क्रिय होना। ठीक है, भाई को साथ में ले लीजिए, तो शिथिल भाई मतलब थक गई या निष्क्रिय हो गई, थक गई या निष्क्रिय हो गई। केशव यानी कि केशव यानी कि श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। बिनु मतलब बिना, बिनु मतलब बिना। ठीक है, ज्यों मतलब जैसे या जिस प्रकार, ज्यों माने जैसे या जिस प्रकार। देही मतलब शरीर, देही मतलब शरीर। बिनु मतलब बिना, बिनु मतलब बिना, यहाँ आ चुका है, बिनु मतलब बिना। शीश, शीश माने सिर, जो हमारे शरीर में होता है सिर, वही सिर। ठीक है, आशा, आशा यानी आशा, यानी आप जिसको आशा कहते हैं या उम्मीद कहते हैं, तो आशा कह के भी आप व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, लाग रहती मतलब लगी रहती है, लाग रहती मतलब लगी रहती है। तन मतलब शरीर, तन माने शरीर। श्वासा मतलब सांस, आप सांस लेते हैं ना हवा, तो सांस। ठीक है,
जीवहि मतलब जीती रहेंगी, जीवहि मतलब जीती रहेंगी। कोटि मतलब करोड़ों, कोटि मतलब करोड़ों। बरिस मतलब वर्ष या साल, वर्ष या साल। तुम सरल है ऐसे रहेगा, तव को बदल के कर लीजिए तो, तव माने तो। सखा माने मित्र, सखा माने मित्र। श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर के मतलब श्री कृष्ण के, श्याम सुंदर के मतलब श्री कृष्ण के। सकल मतलब सभी, सकल मतलब सभी, ठीक है। जोग, जोग के यहाँ पे दो अर्थ हैं, ध्यान दीजिएगा। एक जोग का मतलब है योग विद्या, जिसको आप निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, योग विद्या, ठीक है। और दूसरा जो जोग का मतलब है वो है मिलाना। जैसे आप किसी को मिलाते हैं ना, दो लोग हों तो उनको मिला दीजिए, तो जोग मतलब मिलाना। तो दो अर्थ है, एक तो योग विद्या यानी निर्गुण ब्रह्म, और दूसरा मिलाना। के सरल है ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ईश, देखिए ईश का मतलब मैंने यहाँ पे बताया है निर्गुण ब्रह्म भी होता है, लेकिन यहाँ पे ईश का मतलब ज्ञाता आप कह सकते हैं, ज्ञानी। यहाँ पे ईश का मतलब ज्ञानी हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या में आपको समझ में आ जाएगा। हमारे मतलब हम लोगों के, हमारे मतलब हम लोगों के। नंद नंदन बिनु, तो नंद नंदन माने श्री कृष्ण और बिनु माने बिना। तो नंद नंदन बिनु मतलब श्री कृष्ण के अलावा या श्री कृष्ण के बिना। और ना, और नहीं, तो और तो सरल है, नहीं ये भी सरल है। जगदीश, जगदीश माने ईश्वर या आराध्य, दो में से कोई एक ले सकते हैं, ईश्वर या आराध्य, भगवान जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। देखिए एक बार मैं साधारण तरीके से सभी लाइन को पढ़ूंगा और इन सभी लाइन की व्याख्या आपको साधारण तरीके से बताऊंगा। फिर उसके बाद दोबारा इसकी व्याख्या में एक एक शब्दों का प्रयोग करके आपको बताऊंगा, ठीक है। और दोनों बार की व्याख्या आप जरूर देखिएगा। यदि आप दोनों बार की व्याख्या देख लेंगे तो फिर आपको व्याख्या कभी नहीं भूलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले साधारण तरीके से इसकी व्याख्या को सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस पद्यांश में कहा क्या गया है। देखिए होता क्या है कि जो श्री कृष्ण हैं वो गोकुल छोड़ के मथुरा चले गए हैं, और जब यह बात उद्धव को पता चलती है कि श्री कृष्ण गोकुल छोड़ के मथुरा चले गए हैं, तो वो मथुरा से गोकुल आते हैं। और जो गोपियां हैं ना, उनको कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण की आराधना छोड़ो, उनकी पूजा छोड़ो और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, निराकार ब्रह्म की उपासना करो, उनकी पूजा करो, कहते हैं। तो गोपियां किस तरह से उद्धव को जवाब देती हैं वही इस पद्यांश में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर गोपियां उद्धव को किस प्रकार से जवाब देती हैं। तो गोपियां कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव मन 10 या 20 नहीं होता है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, हे उद्धव सभी के पास मन एक होता है, हम लोगों के पास भी एक ही मन है। और वो जब श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे तो उनके साथ मथुरा चला गया। को अवराध है ईश, को अवराध है ईश। और गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव अब तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन करे, यानी अब हमारे पास जब मन ही नहीं है तो हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें। आगे क्या गोपियां कहती हैं, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, हे उद्धव जो हमारी इंद्रियां हैं वो श्री कृष्ण के बिना एकदम कमजोर हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं। ज्यों देही बिन शीस, जैसे सिर के बिना शरीर से निष्क्रिय हो जाता है, सिर के बिना शरीर बेकार हो जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं, बेकार हो गई हैं। आगे क्या कहती हैं, आशा लगी रहत तन श्वासा, लेकिन हे उद्धव हम लोगों को आशा लगी हुई है कि हमारे श्री कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे और हमसे मिलेंगे, इसीलिए तन श्वासा, इसीलिए हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं, अर्थात इसी आशा पर हम लोग जिंदा हैं। आगे क्या कहती हैं गोपियाँ, जीवन कोटि बरिस, और श्री कृष्ण के मिलने की इस आशा में हम लोग करोड़ों साल ऐसे ही जिंदा रह सकती हैं, ठीक है। आगे क्या कहती हैं गोपियाँ, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के ईश। और आगे क्या कहती हैं, तुम सभी योग विद्याओं
और मिलाने के। देखिए मैंने दोनों बातें कही थी, योग माने योग विद्या और मिलाना। तो कहती हैं हे उद्धव, तुम तो सभी योग विद्या और मिलाने के ज्ञानी हो। फिर थोड़ा सा आपने जोड़ लीजिए, इसलिए तुम हमारे श्री कृष्ण से हमें मिलवा दो। इतना आपने जोड़ना है, इसलिए तुम हमारे श्री कृष्ण से हमें मिलवा दो। आगे गोपियाँ क्या कहती हैं, हमारे नंद नंदन बिन, हे उद्धव हम लोगों के श्री कृष्ण के अलावा और नहीं जगदीश, और दूसरा कोई हमारा आराध्य नहीं है, और दूसरा कोई हमारा ईश्वर नहीं है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई और दूसरा ईश्वर नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव द्वारा गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश दिए जाने पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। अब आ जाइए पद्यांश पर। कहती हैं, हे उद्धव मन 10 या 20 नहीं होता है। मन अपने जोड़िए, मन एक ही होता है, और हमारा अपने जोड़िए, और हमारा वह मन श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। अब अपने जोड़िए, अब इस निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करे, अर्थात अपने जोड़ के लिखिए, अर्थात हे उद्धव जब हमारे पास मन ही नहीं है तो हम तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, हमारी अपने जोड़िए, हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना उसी प्रकार अपने जोड़िए, उसी प्रकार निष्क्रिय हो गई है जिस प्रकार सिर के बिना शरीर हो जाता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर शुरू में पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। हमें हमेशा श्री कृष्ण से मिलने की, इतना जोड़िए, हमें हमेशा श्री कृष्ण से मिलने की आशा लगी रहती है, और इसी आशा में, इतना आपने जोड़िए, और इसी आशा में हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं, और हम श्री कृष्ण से मिलने की आशा में, इतना आपने जोड़िए, और हम श्री कृष्ण से मिलने की आशा में करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और थोड़ा सा अपनी तरफ से फिर जोड़ के लिखेंगे, आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, इतना जोड़ लीजिए, आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी योग विद्या और मिलाने के ज्ञाता हो, इसलिए हमें अपने जोड़िए, इसलिए हमें श्री कृष्ण से मिलवा दीजिए। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, श्री कृष्ण के अलावा हम लोगों का और कोई दूसरा आराध्य नहीं है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि रस की बात की जाए
तो इस पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि देखिए जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के वियोग में बहुत परेशान हैं, श्री कृष्ण गोपियों से दूर हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार है। यदि छंद की बात की जाए तो यह गेय पद है। गेय का पद का मतलब होता है कि आप गाने की तरह इसको गा सकते हैं, ठीक है, लेकिन परीक्षा में गाना नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं गाता हूँ, ठीक है, आप चाहे तो गाइए। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें अनुप्रास, उपमा और श्लेष ये 3 अलंकार हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आपको रस, छंद, अलंकार और भाषा ये 4 चीज़ें हर कीमत पर याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए मैं ये तीनों अलंकार पद्यांश में कहाँ पर हैं आपको बता दूं, ताकि जब भी आप पद्यांश देखें तो आपको याद हो जाए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, श्याम संग, यहाँ पे स और स वर्ण की पुनरावृत्ति है, ठीक है। देखिए आनंद नंदन में न और न वर्ण की पुनरावृत्ति है, ठीक है। यहाँ देखिए सखा श्याम सुंदर में स और स वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। तो जहाँ इस तरह से एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप अनुप्रास अलंकार को ढूंढना सीख लीजिए, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार हो गया। देखिए यहाँ पर ज्यों शब्द आया है ना, इस शब्द के द्वारा जो गोपियाँ हैं वो अपनी तुलना सर कटे हुए शरीर से कर रही हैं, कि वो कह रही हैं कि हमारी जो दशा है वो सिर कटे हुए शरीर के समान है। तो यहाँ पे चूंकि तुलना की जा रही तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक है। तो दूसरा अलंकार उपमा भी हमको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे जोग है। जोग के मैंने कहा 2 अर्थ हैं। जोग का एक अर्थ है योग विद्या और जोग का एक अर्थ है मिलाना। तो आपको पता है जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए और उसके कई अर्थ हों, अलग अलग कई अर्थ, वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। आपने एक पढ़ा होगा श्लेष अलंकार, तो आपने पढ़ा होगा पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना। तो जहाँ पर एक शब्द आए और उसके एक से अनेक कई अर्थ हों वहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होता है। तो ये 3 अलंकार यहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की भाषा ब्रज है, ठीक है। शैली मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है। तो मेरे ख्याल से आपको काव्य सौंदर्य समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले आप पढ़ लीजिए कि आखिर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछता कैसे है। तो मेरे साथ आप भी पढ़िए। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए। आपके परीक्षा के पेपर में यहाँ पर देखिए पद्यांशों बहुवचन है ना, इसका मतलब है कि 2 पद्यांश आएंगे और उसमें से एक जो आपको सरल लगे, जो भी आपको सरल लगे कोई एक ले लीजिए और उसके प्रश्नों को हल कीजिए। और देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रश्न लिए हैं, लेकिन आपकी बोर्ड की परीक्षा में केवल 3 प्रश्न आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान से समझिए, केवल 3 प्रश्न आएगा, ठीक है। कोई सा भी 3 प्रश्न आएगा, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको समझाने के लिए लिए हैं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन पूछेगा कोई 3 ही, लेकिन अब वो 3 कौन सा पूछेगा ना आपको पता है ना मुझे पता है, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग लिखिए। यानी हमको संदर्भ और प्रसंग दोनों लिखना है। अगर प्रश्न केवल संदर्भ पूछता तो हम केवल संदर्भ लिखते, केवल प्रसंग पूछता तो केवल प्रसंग लिखते, लेकिन दोनों पूछा है तो दोनों लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहीं पर समझ लीजिए कि किसी भी एक कविता में जितने भी पद्यांश होंगे उनका संदर्भ एक ही रहता है। संदर्भ एक कविता के लिए एक ही रहता है, बदलता नहीं है, लेकिन प्रसंग बार बार बदल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं। कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना है, खूब स्पष्ट डालना है। उसके बाद आप जो नंबरिंग होगी यहाँ पे 1 रहेगा तो 1, क रहेगा तो जो भी लिखा रहेगा आपके पेपर में देख करके वैसा डालेंगे, ठीक है। फिर हेडिंग डालेंगे संदर्भ। और कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद को आप पद्यांश भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है।
पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। यह पद उनके महाकाव्य सूरसागर से लिया गया है और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो संदर्भ है ये सूरदास के सभी पदों के लिए होगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज़ है, देखिए किताब के नाम को आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, और काले रंग की पेन से लिखेंगे। जो भी पद्यांश का शीर्षक होगा उसको भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में काले रंग की पेन से लिखेंगे। जो कवि होंगे, जो रचयिता होंगे, उनको भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में और जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना है। और इस पद्यांश में जो ये पद्यांश जहाँ से लिया गया है उसको भी आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में और काले पेन से लिख देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से संदर्भ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको प्रसंग लिखना है, तो चलिए प्रसंग लिखते हैं। देखिए आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव द्वारा गोकुल में जाकर गोपियों को योग विद्या को ग्रहण करने का संदेश देना और गोपियों द्वारा योग विद्या को ग्रहण करने में असमर्थता जताने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए प्रसंग कई प्रकार से आप लिख सकते हैं, प्रसंग कोई निश्चित नहीं होता है। आप कविता का जो भी मुख्य भाग होगा आप कहीं से भी प्रसंग उठा सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। यानी ये प्रश्न पूछ रहा है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो मैंने सभी अलंकार बताए हैं ना आपको, लेकिन अब लिखना कैसे है चलिए सीखते हैं। देखिए आप जो भी नंबरिंग रहेगी नंबरिंग करेंगे, अलंकार हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और जो जो अलंकार है उसको हेडिंग के रूप में ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप देखिए जहाँ जहाँ अलंकार आया रहेगा ना उस शब्द को लिखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कामा। देखिए 10 20 यहाँ पे देखिए स और स की पुनरावृत्ति हुई है ना, तो मैंने वही लिखा है 10 20 में स वर्ण की पुनरावृत्ति। ठीक है, नंद नंदन में देखिए न और न आया है तो न की, और श्याम संघ में स और स की। ठीक है, स की वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला दूसरा वाला देखते हैं। फिर अगले को भी हेडिंग के रूप में लिखेंगे और देखिए ज्यों देहि बिन शीस में गोपियों द्वारा स्वयं की तुलना बिना सिर वाले शरीर से करने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तीसरा अलंकार देखते हैं। देखिए तीसरा अलंकार हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे जोग के दो अर्थ, क्रमशः मैंने बताया था योग विद्या और मिलाना, दो अर्थ होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो इसी तरह से आपको लिखना है, जहाँ पे जो अलंकार आया रहेगा ना उसको आप लिखेंगे, उस चीज़ों को आप लिखेंगे तब बताएंगे कि कौन सा अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न क्या है देखिए तीसरा प्रश्न है उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि क्यों आए हैं, लेकिन चलिए उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे उद्धव जी मथुरा से गोकुल गोपियों को योग ज्ञान, जिसको आप निर्गुण ब्रह्म में कोष्टक में लिख दीजिएगा। ठीक है, योग ज्ञान निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने के लिए आए हैं और इसका भी उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं। देखिए आपकी परीक्षा में कोई 3 ही पूछेगा, मैंने समझाने के लिए ज़्यादा लिया है। तो चौथा प्रश्न है श्याम 10 और आशा शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। देखिए जब मैंने शब्द का सरल अर्थ बता रहा था, मैंने बताया था वहाँ पे मैंने इसको बताया था, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे चलिए देख लेते हैं।
देखिए आप नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद तद्भव और तत्सम डालेंगे। देखिए ये तद्भव शब्द आपके कविता में आए हुए हैं, ठीक है, ये आपकी कविता में आए हुए हैं, लेकिन इनका तत्सम क्या होगा। देखिए जैसे श्याम है, यहाँ पे ये वाला स है ना, यहाँ पे ये स रहेगा, तो ये तत्सम में हो जाएगा। देखिए तद्भव और तत्सम मैंने विस्तार से पढ़ाया है, जो ग्रामर है, तो आप वहाँ से जाके देख लेंगे, ठीक है। यदि या इसकी बात करें, देखिए यहाँ पे स कौन सा है और यहाँ पे स कौन सा है, देखिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे स कौन सा है और यहाँ पे स कौन सा है, तो आपको तद्भव और तत्सम भी आना चाहिए। तो चौथे का उत्तर भी आप लिख लेंगे, एक तरफ तद्भव डालेंगे, एक तरफ तत्सम डालेंगे। इधर जो है आपकी कविता में जो तद्भव शब्द आए रहेंगे उसको लिखेंगे, और जो इसको शुद्ध करेंगे उसको इधर लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अब पांचवें प्रश्न को देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है, निराकार ब्रह्म की उपासना के संदर्भ में गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं। तो क्या कह रही हैं, चलिए देखा जाए। यदि आपने व्याख्या को समझा होगा तो आप लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा चलिए देख लेते हैं। देखिए आप नंबरिंग कर लेंगे, और क्या कह रही हैं गोपियां, ध्यान से सुनिएगा। निराकार ब्रह्म की उपासना के संदर्भ में गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हमारे पास 10 या 20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन था, और वह भी श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया है। अब हम लोग किस मन से तुम्हारे निराकार यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तो आपने देखा होगा, यही तो वो कह रही हैं, और यही इसका उत्तर होगा। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। देखिए छठवां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के समक्ष अपनी मनोदशा को किस प्रकार व्यक्त किया है, संक्षेप में लिखिए, यानी छोटे में लिखिए। तो कौन सी दशा व्यक्त की है, आप उत्तर देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये तो व्याख्या में बताया गया है। तो देखिए, गोपियां उद्धव के समक्ष अपनी मनोदशा को व्यक्त करती हुई कहती हैं, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, आप लिख लीजिए, कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, और हमारी दशा बिना सिर के शरीर के समान हो गई है। हे उद्धव, श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा अन्य कोई दूसरा आराध्य नहीं है, ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए सातवें का हम लोग उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न देख लीजिए कि सातवां है क्या। देखिए सातवां प्रश्न यहाँ पे है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए मैं आपको पहले पद्यांश दिखा दूं कि आखिर रेखांकित अंश है कहाँ। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दो ऐसी लाइन है जिनके नीचे रेखा खींची गई है। इन्हीं दो लाइन की आपको व्याख्या करनी है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर जो है वो ध्यान से सुनिए। देखिए यदि कहीं पे रेखा नहीं खींची गई है और तब कहता है व्याख्या कीजिए ना, तब आपको सभी लाइन की व्याख्या करनी पड़ेगी। यदि रेखा नहीं खींची है और व्याख्या कह रहा है तो पूरी लाइन की व्याख्या करनी पड़ेगी। लेकिन यदि रेखा खींच दिया, कहीं भी खींच सकता है, कहीं भी खींच सकता है, और यदि कहीं रेखा खींच दिया तब आप उतने की ही व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप दो लाइन देख रहे हैं ना, अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलिए इसको भी सीख लेते हैं। चलिए देखिए, इसी तरह से आप हेडिंग डालेंगे, नंबरिंग करके हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। और शुरू में देखिए पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने अपनी तरफ से कितना जोड़ा है, प्रस्तुत पद्यांश में। देखिए अब यहाँ आप रेखांकित अंश कर लीजिएगा, चूंकि अब रेखांकित अंश की व्याख्या करें तो रेखांकित अंश कर लीजिएगा, ठीक है। प्रस्तुत रेखांकित अंश में गोपियां उद्धव से कहती हैं, इतना आपने जोड़िए। अब आगे आ जाइए, हे उद्धव, ये लाइन की व्याख्या है, हे उद्धव, हमारे पास 10 या 20 मन नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन था,
और वह भी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अतः अब हम लोग बिना मन के हो गए हैं, फिर तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की उपासना को कैसे करें। तो देखिए, आपको वाक्य बनाना है, चाहे आप मैंने जैसे बताया है ऐसे बनाइए, चाहे आपने जैसे व्याख्या सीखी है वैसे बनाइए। ज़्यादा अच्छा होगा कि व्याख्या को समझ के आप वाक्य अपने से बनाना सीखिए। जिस दिन आप वाक्य अपने से बनाना सीख गए उस दिन आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी।